अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल्स में लगी आग से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। वहां के हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अमेरिका को अपने 40 से ज़्यादा जहाज़ों को पानी के छिड़काव के लिए लगाना पड़ा। मंगलवार रात को लगी इस आग में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और हजारों घर जलकर खाक हो गए हैं। लॉस एंजिल्स के अलग अलग इलाकों में 1,30,000 से ज़्यादा लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया गया है। गुरुवार को हवा की गति कम हुई, लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। शुक्रवार को स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। कैलिफोर्निया में आमतौर पर जून और जुलाई के दौरान जंगल में आग लगने की खबरें सामने आती हैं। कई बार यह अक्टूबर के महीने तक भी चलता रहता है, लेकिन इस बार यह आग जनवरी में भड़की है और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ का शुष्क मौसम। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बीते कई महीनों में सूखे की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ महीनों से बारिश नहीं हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह की घटनाओं में और बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्र में आमतौर पर चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं सेंट एना की वजह से शुष्क परिस्थितियां बनी हुई हैं और यही आग लगने का सबसे बड़ा कारण भी माना जा रहा है। सेंट एना कैलिफोर्निया के जंगल में शुष्क रेगिस्तानी हवा है, जो क्षेत्र के अंदरूनी हिस्से से तट की ओर बढ़ती है। यह अपने शुष्क स्वभाव के कारण वातावरण में नमी को कम कर देती है, जिसके कारण जंगलों में तापमान बढ़ने की वजह से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। यहाँ एक छोटा सा सिगरेट बट या गाड़ियों और बिजली की तारों से निकला एक छोटा सा स्पार्क भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाने का कारण बन सकता है। सेंट एना हवाएं पहले भी कैलिफोर्निया के जंगलों में उत्पात मचा चुकी हैं। नवंबर 2018 में उल्सी में लगी आग में 3 लोगों की मौत हो गई थी और अब एक बार फिर सेंट एना कैलिफोर्निया में तबाही की वजह बनी।